सेकेंड एक्सरसाइज करने से पहले हमें सर्कल के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने पड़ेंगे। अगर एक सर्कल की रेडियस को मैं r बोल रहा हूं, तो इस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है और इसकी बाउंड्री की लेंथ यानी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। एरिया मतलब ये सारा स्पेस अगर आपको निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर है, बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला 2 पाई r है। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल में सर्कल का रेडियस से बना पार्ट, ध्यान दीजिएगा, सर्कल का रेडियस से बना पार्ट, ये जो रेडियस से बना सर्कल का पार्ट है, इस पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम सेक्टर कहते हैं। तो ये हम सेक्टर ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। एक सर्कल के सेक्टर का यानी रेडियस से बने पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई r स्क्वायर। यह आपको थीटा चाहिए। एक्चुअली सेक्टर में सेंटर पर दो रेडियस जो एंगल बना रही हैं हम उस एंगल को थीटा कहते हैं और सर्कल के रेडियस को यहाँ r कहा जाता है। तो रेडियस से बने किसी पार्ट का एरिया, सेक्टर का एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर है। थीटा सेंटर पर फॉर्म हुआ एंगल है और रेडियस उस सर्कल के रेडियस को हम यहाँ पर r कहते हैं। तो थीटा और r आप इसमें पुट कर दें तो इससे आपका सर्कल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मुझे इस सर्कल की सेक्टर की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है यानी पैरामीटर निकालना है तो ध्यान दीजिए, फिगर में बाउंड्री किसे कहेंगे हम? बाउंड्री की लेंथ का मतलब यहां दो रेडियस है प्लस ये आर्क की लेंथ है। इस आर्क की लेंथ को मैं यहां पर L नाम दे देता हूं। ये सर्कल की दो रेडियस है जिन्हें मैं R बोल देता हूं। तो पैरीमीटर की बाउंड्री की लेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा? L, आर्क की लेंथ L प्लस R प्लस R। L प्लस R हो जाएगा मेरे पास 2R। सोचिए, ये सेक्टर है, सेक्टर की बाउंड्री में दो रेडियस आ रही है और एक आर्क की लेंथ आ रही है। तो दो रेडियस यानी 2R प्लस आर्क की लेंथ यानी L। ये बात यहां अलग है कि कभी अगर हमें इस आर्क की लेंथ भी ना पता हो तो लेंथ ऑफ आर्क, जिसे कि हम यहां पर L कह रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। इसमें हम सेंटर वाला एंगल थीटा और रेडियस डाल दें तो ये आर्क की लेंथ आ जाती है। तो अगर कभी आर्क की लेंथ ना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और फिर आप इस सेक्टर का पैरामीटर निकाल सकते हैं। या हम इसी सेक्टर के पैरामीटर के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्क की लेंथ मेरे पास नहीं है तो मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r प्लस उसमें दो रेडियस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये सेक्टर का पैरामीटर हो जाएगा।